नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। वॉइस ऑफ पानीपत के इस खास कार्यक्रम द अनटोल्ड स्टोरी में आज हम उस शख्स को मिलवाने की कोशिश करेंगे जिसने न केवल अपना नाम बल्कि पूरे जिले का नाम देश और विदेश में रोशन किया है। मैं बात कर रहा हूं पानीपत के रहने वाले पंकज पांचाल उर्फ राधे की। वो पैरों से विकलांग हैं जिन्हें अब दिव्यांग के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस दिव्यांगता को अपने ऊपर उसने हावी नहीं होने दिया। आइए मिलवाते हैं उस शख्स से। दिव्यांग होने के बावजूद राधे ने कभी हिम्मत नहीं हारी। जो काम बड़े बड़े डांस के धुरंधर नहीं कर पाते वो कमाल कर दिखाया है राधे ने। जो नाम पानीपत की वधावाराम कॉलोनी में आम हुआ करता था, धीरे धीरे वो कैसे खास हो गया, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। 12वीं क्लास पास करने के बाद राधे के सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो अपनी पढ़ाई जारी रखे या कुछ ऐसा करे जिसे लोग ताउम्र याद रखें। लेकिन राधे ने पढ़ाई के साथ साथ डांस सीखना भी शुरू कर दिया। दूरदर्शन के एक कार्यक्रम के बाद कई टीवी चैनलों ने राधे को परफॉर्मेंस करने के लिए जगह दी। राधे अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के सामने अपनी परफॉर्मेंस देकर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर चुके हैं। दिव्यांग होने के बावजूद राधे ने कभी दिव्यांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बीमार मां के साथ साथ राधे के परिवार में पिता, 2 बहनें और 2 भाई हैं। राधे के परिवार वाले भी उसके इस जुनून को देखकर उसका पूरा साथ देते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको उसी शख्स से। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। द अनटोल्ड स्टोरी के जरिए आज हम उस शख्स से आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे जिसने अपनी मेहनत के जरिए आसमान में वाकई छेद कर दिया है। हम बात कर रहे हैं पानीपत के रहने वाले राधे उर्फ पंकज पांचाल की। लोग पंकज पांचाल के नाम से उसे कम जानते हैं, लेकिन राधे के नाम से उसे जाना जाता है। राधे ने न केवल पानीपत का नाम पूरे हरियाणा में रोशन किया है, बल्कि देश और प्रदेश में भी इसके नाम की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। कई चैनलों पे वो कार्यक्रम कर चुके हैं। आइए आपसे मिलवाते हैं उस हस्ती को। मेरे साथ हैं राधे उर्फ पंकज पांचाल। राधे जी, स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राधे जी, सबसे पहला सवाल मैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फिर उसके बाद बातचीत है वो जारी रहेगी। सर, मेरी फैमिली बैकग्राउंड आज आपने देखा भी होगा। मेरे जो पापा हैं वो मजदूरी करते हैं और हम 5 बहन भाई हैं। 2 मेरे से बड़े हैं, 2 मेरे से छोटे हैं और एक मेरी मम्मी भी मेरी बहुत डैमेज है, आज आप लोगों ने देखा है। और हमारा घर भी सड़क से काफ़ी भी नीचे है। और फैमिली बैकग्राउंड तो सर एक जैसे कि मजबूत होना चाहिए वैसा नहीं है मेरा। मेरे को सपोर्ट करने वाले बस मेरे भाई हैं, मेरे पापा हैं। अगर मेरे को पानीपत में और हरियाणा सपोर्ट करे तो मैं अपने पानीपत का नाम विदेश में भी गुंजा दूंगा एक बार डांस के जरिए। राधे, आम तौर पर जैसे कि आपकी दोनों टांगे खराब है, आम तौर पर किसी को यह पता लगता है कि वो अपंग है शरीर से, या शरीर में या उसकी बाजू नहीं है, टांग नहीं है, तो वो घर बैठ जाता है या आमतौर पर उसने भीख मांगनी चालू कर देती हैं। तो जब आपको ये पता चला कि मेरे शरीर में ये अपंगता है, तो दिमाग में क्या विजन चल रहा था कि मैं भी उस प्लेटफार्म को चुनूं जो लोग भीख मांगते हैं, या कुछ और चल के दिमाग में कुछ और विजन चल रहा था, वो बताओ। सर, जब मैं छोटा सा था तो मैं देखता था कि लोग भीख मांगते हैं सड़कों पे, बस स्टैंड पे, यहाँ पे। तो उनको देख के लगता था मेरे को कि राधे, अगर तू पढ़ेगा लिखेगा तो एक दिन तू भी यही काम करेगा। अगर हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम अगर अनपढ़ रहेंगे तो हमें भीख ही मांगनी है, चाहे वो हैंडीकैप है, चाहे वो कैसा मर्जी है इंसान है। तो फिर मैंने स्टडी पे ध्यान दिया। तो मैंने 12th की। 12th में मैंने एक अपना एम बनाया कि मैं सीए करूँगा, सीए बनूंगा मैं। बट मैं सीए ना बन चुके, मैंने +2 में डांस किया, छोटी प्रोमिस दी थी मैंने। तो प्रिंसिपल साहब ने बोला मेरे को कि राज तू अकेडमी ज्वाइन कर। मेरे बड़े भाई ने बोला अकेडमी ज्वाइन कर। तो जो मैं सीए का एक मेरे माइंड में चला था, फिर मैंने सीए हट के मेरे मन में ये बन गई तेरे को एक अच्छा कोरियोग्राफर, एक अच्छा डांसर बनना है। और मैंने मेहनत की, मेरे भाई ने मेहनत की, मेरी फैमिली वालों ने मेहनत की। उनसे जितना पैसा बन चुका उन्होंने तो लगाया, बाकी उन्होंने ब्याज भी उठा के लगाया मेरे ऊपर कि हम राधे को बनाएंगे। और आज उनकी मेहनत इतनी कामयाब है। मेरे माँ बाप ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि आज उनके लड़के को जानते हैं, पहचानते हैं, अच्छे
पूरे हरियाणा में तो नहीं बोलूंगा, मेरे को इंडिया बाहर बाहर भी लोग जानते हैं मेरे को। और एक बात और बोलूंगा मैं कि जो हैंडीकैप भाई हैं उनके लिए बोलूंगा मैं स्पेशली कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपनी कमजोरी को आप लोग अपनी ताकत बनाएं, ताकि आप लोग भी मेरी तरह क्या, आप लोग उन हैंडीकैप की तरह नाम कमाओ जो आप आज इंडिया से होकर विदेश में अपनी कामयाबी का झंडा लहरा रहे हैं। और आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अभी मैं ना लास्ट ईयर 1-2 हैंडीकैप से मिला कि मैं आप लोगों को डांस सिखाता हूँ, आप लोगों का मैं अपना ग्रुप बनाता हूँ, वो करता हूँ मैं। तो वो 1-2 दिन आते हैं नशे में, ऐसे नशे में, आज का युद्ध तो नशे में ही है, नशे में करते हैं। 1-2 दिन आते हैं फिर नहीं आते। तो फिर वो 1-2 दिन आए तो आए नहीं मेरे पास। मैं मिलता था तो बोलते कि हमें नहीं सीखना। अब देखो सर, मेहनत करते तभी रंग लाती है। अभी 1-2 महीने में ना तो मैं स्टार बन सकता, ना मैं कुछ बन सकता जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा। उनका मानना है कि 1 महीने में हम ऊंचाइयों को छू ले, 1 महीने में हम बहुत ऊंचाई पे चले जाएं, तो ऐसा हो नहीं सकता। संदेश उन हैंडीकैप्स के लिए है जो राधे बता रहे थे कि उनका माइंड थोड़ा सा दूसरे दिमाग घूमता है, नशे में, रेलवे स्टेशन पर या आमतौर पर बस अड्डे पर आप लोग देखते भी हैं, भीख मांगते दिखाई देते हैं। एक बड़ा अच्छा संदेश राधे ने दिया है कि अपना माइंड जो है वो सेटअप करो और ऊंचाइयां जो हैं आपके कदमों में खुद ब खुद आएंगी। संदेश उनके लिए है। राधे, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डांस का जो प्रोफेशन है, क्या सोच के आपने इस लाइन को चुना? आपके बारे में ये भी पता है मेरे को कि बीकॉम आप कर रहे हो, पढ़ाई भी आपने जारी रखी हुई है, लेकिन ये ही प्रोफेशन आपने क्यों चुना? सर, मैंने यही प्रोफेशनल इसलिए चुना क्योंकि मुझे इसी डांस ने मेरे को इतना अच्छा नाम दिया, राधे। आज आप किसी से पूछते हो कि राधे को जानते हो तो सब जानते हैं। अगर आप किसी से पूछोगे ना पंकज को जानते हो तो कोई नहीं जानता सर, जिसमें कि मेरा रियल नेम पंकज है तो कोई नहीं जानता है। तो मेरे को इसी प्रोफेशन ने मेरे को अच्छा नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, तो इसीलिए मैंने इसी प्रोफेशन को चुना। और सर, प्रोफेशन तो ऐसा है कि प्रोफेशन तो चाहे सिंगिंग को, चाहे एक्टिंग को, चाहे स्पोर्ट्स को, कैसा मर्जी हो, प्रोफेशन तो प्रोफेशन होता है। अभी इसी प्रोफेशन ने मेरे को इतनी बड़ी इज्जत दी है, मुंबई में इतनी बड़ी इज्जत दी है। खुद शिल्पा सिटी में मेरे पैरों में लेट कर मेरे को शख्सियत नमन किया, मेरे को गीता माँ ने नमन किया मेरे को। जो मुंबई के बड़े बड़े डांसर है, जो सुपर गुरु हैं, वो भी मेरे पैरों में लेट गए कि राधे, हमने आज तक ऐसा टीचर नहीं देखा जैसे कि आप हो। लेकिन मैं कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ कि भाई जैसा लोगों ने देखा मैं वैसा बता रहा हूँ। जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि भाई राधे, हमने आप जैसा डांसर नहीं देखा, वो नहीं देखा। जब वो मेरे शिल्पा सिटी मैम ने मेरे पैरों को हाथ लगाया ना, मेरे अंदर से मेरी आत्मा बोली कि राधे यार, तू क्या कर रहा है, इतनी बड़ी शख्सियत तेरे पैर छू रही है, तूने ऐसा कर क्या दिया। तो फिर मेरे को माइंड में, मेरे को बाद में समझ आया, जो तूने 5 साल पहले जो फैसला लिया था ना, आज उसका फल तेरे को आज मिल रहा है। तो विकलांगों पर ही बात कीजिए। आप मेरे ख्याल जो विकलांग हैं उनको फ्री में कोचिंग भी देते हो, तो वो उसके बारे में बताइए कि वो कैसे दिमाग में आई कि आप विकलांग जो है उनको कोचिंग फ्री दें, और कितने के लोग आपके पास ऐसे आते हैं? सर, पहले मेरे पास आते थे 8 लोग जो हैंडीकैप थे, बट मैंने आपको बताया कि नशे की हालत में, सिगरेट बीड़ी इन सब चीज़ में, तो वो 1-2 दिन आते थे फिर नहीं आते थे वो मेरे पास। तो मैं उनके घर पे भी जाता था, मैं उनको समझाता था कि भी कर लो, आगे चले जाओगे। जब उन्होंने मेरे को टीवी पे देखा तो मेरे पास कॉल की कि राधे सर, हम आपके पास आना चाहते हैं। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, सबसे पहले आपको नशा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सर अगर नशा करोगे तो हमारी बॉडी में ना तो स्ट्रेंथ रहेगी ना कुछ रहेगी, हमारी बॉडी नशे में खत्म हो जाएगी। तो अभी मेरा एक न्यू ड्रीम है, मेरा सोनी चैनल में बच्चों को ले गया हूँ। मेरा न्यू ड्रीम है कि मैं एक हैंडीकैप डांस ग्रुप बनाऊं और उसको मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूं बाहर ले विदेश में। बट हैंडीकैप भी एग्री होने चाहिए मेरे साथ। जैसे कि मैं विकलांग दिव्यांग होते हुए मैं इतना कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे साथ 4 दिव्यांग और खड़े हो जाएं तो मैं अपने हरियाणा, अपने पानीपत, अपने इंडिया का झंडा अपने विदेश में भी लहरा सकता हूं उनके साथ मिलकर। तो मैं तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी हैंडीकैप भाइयों से हाथ जोड़ गए कि जिसमें भी थोड़ा सा भी डांस का टैलेंट है तो प्लीज मेरे पास आइए। और मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि मैं आपको अपने लेवल पे जाऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप मेरे से भी ऊंचे लेवल पे जाएं। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको एक
रास्ता दिखाऊंगा, चलना आपको खुद ही पड़ेगा, और जहां तक बनेगा मैं वहां तक आपकी हेल्प भी करूंगा। राधे के टैलेंट की बात की जाए तो कहाँ कहाँ आप कौन कौन से चैनल पे अपना टैलेंट दिखा चुके हैं, और ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से स्टार के सामने आप परफॉर्मेंस अपनी दे चुके हैं। अभी मैं शिल्पा शेट्टी मैम के सामने दे चुका हूँ, और अनुराग बासु, और अपनी गीता माँ, रेमो डिसूजा, जो डांस के गुरु नहीं, सुपर गुरु नहीं, भगवान होते हैं, इन लोगों को मानते हैं। धर्मेश सर, राघव, यानी कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, इन सब के सामने मैं डांस कर चुका हूँ। और मुझे सबसे पहले एक चैनल ने उठाया था, डीडी नेशनल ने, भारत की शान रुमझुम ने। मुझे वहां से नेम और फेम मिला था। फिर मेरे को धीरे धीरे उठाया मेरे को सोनी चैनल ने। अभी सोनी चैनल पे नया नया मेरा चल रहा है सुबह सा चैप्टर 2, और अगर आप लोगों की दुआ रही तो मैं भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाएगी मेरी लड़की की और मेरी, तो हम लोग फिर वापस जाएंगे। और पानीपत वासियों से मैं एक अपील करूंगा कि जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं, पानीपत वासियों से क्या, मैं पूरे हरियाणा से अपील करूंगा ये, कि जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं, जितने भी टैलेंटेड मॉम है, जितने भी टैलेंटेड हैंडीकैप हैं, वो मेरे से कांटेक्ट कीजिए। अगर आप लोग अपने टैलेंट को उभारना चाहते हो तो कोई 100 में से 1% ऐसा बंदा होगा जो आपके टैलेंट को उभारेगा, बाकी 99 आपको बैक खींचेंगे। तो आप अपने टैलेंट को ऐसी जगह दिखाओ जहां पर आपके टैलेंट की कदर हो, जहां पे आपके टैलेंट की उसको माने, वहां पे दिखाओ। ऐसी जगह दिखाने का फायदा नहीं जहां पे आपके सामने तो तालियां, पीछे हंसी उड़ा दे। ऐसी जगह नहीं दिखाना चाहिए। बड़ी अच्छी अपील राधे कर रहे हैं। आम दर्शकों से भी अपील वॉइस ऑफ पानीपत की है कि राधे की बात को सुने, गौर से सुने और उसको अमल में लाएं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी बातचीत इनसे जारी रहेंगी। इनके क्या ड्रीम हैं और क्या वो आगे लेकर आ रहे हैं और क्या इनके सपने हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 22 में। आज हम इसके तहत वार्ड 21 में आए हैं। इस बार हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 14 में। आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 12 में। आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 6 में। आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 17 में। हम लोग पहुंचे हैं वार्ड 13 में और आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 24 में। आरटीएल लगा सकते हो बतरा कॉलोनी की, पूरे वार्ड कॉलोनी की। अगर विधायक जी ने एक चबन्नी भी इस वार्ड में दी हो तो मैं आपके पब्लिक के हाथ में इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। कोई डी प्लान में पैसा लगा है, मैं अभी रिजाइन करूंगा, 5 मिनट नहीं लगाऊंगा। अगर निगम से काम हुआ है तो आपको निगम ऑफिसर से एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। वो काम पार्षद के कहने पे होता है, तो विधायक के कहने पे होता है। पहली बात तो जी सबसे बड़ा कार्य मैं अपने वार्ड के लोगों के सामने सीना ठोक के कह सकता हूँ, जब मैं आपका 100% विकास करवा दूंगा तब दोबारा चुनाव लड़ूंगा। वो अधिकारी है, वो काम करने के लिए काम करके राजी नहीं है, लेकिन अब जब से सरकार ने अपना रुख सख्त किया है तो अधिकारी भी अब काम करने लगे हैं। कोई गली कच्चे नहीं छोड़ दूंगा, ये वादा है। और अगर मैंने इस कॉलोनी में काम न कराया नहीं तो मैं ना इलेक्शन लड़ता, ना मैं आगे इनके बाहर जाएगा, कभी कोई किसी भी बात में नहीं जाएगा। मैं आगे इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा अगर शिवनगर में काम ना हुआ तो। जिस दिन कॉलोनी अथराइज होगी, कश्यप कॉलोनी, और मैंने तीनों कॉलोनी का नाम भेजे हूँ लिस्ट में, जिस दिन कॉलोनी अथराइज होगी मैं 2 महीने के अंदर अंदर कश्यप कॉलोनी का निवारण कर दूँ। 2 महीने पब्लिक आगे संकल्प लेके जा रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत किसी का कोई पर्सनल काम हो या सामाजिक काम हो, मैं 1 साल में, मुझे पब्लिक का साथ ये, जैसे किसी की समस्या है, भाई मेरी गली नहीं बताई, कॉलोनी अवैध बता दिया किसी ने। कॉलोनियां तो सरकार ने अवैध कर रखी है, मैंने नहीं कर रखी। लेकिन लोग याद रखें, उसके लिए मेरी जो प्लान है, मेरा प्लान दोनों साइडों में जो रेलवे ट्रैक है, 1 इंच जगह भी मैं कच्ची ना छोड़ूं, वहां पे जो ग्रीनरी ना हो, चारों तरफ पार्क ही पार्क हो। नामुमकिन से बात को मुमकिन करके तो देखा, नामुमकिन से बात को मुमकिन करके तो देखा, पहचान लेगा ये जमाना, इस भीड़ में अलग से चलकर तो दिखा। वॉइस ऑफ पानीपत के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में हम आपको मिलवाएंगे आज एक ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे साथ आज रहेंगे डॉक्टर जगदीश गुप्ता। आज हमारे देश, हम भारत की बात करें तो सारा वर्ल्ड भारत के युवाओं की ओर देख रहा है। अपने देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप बच्चों के ऊपर है, तो अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपनी सोसाइटी की, अपने शहर की जो एक्सपेक्टेशंस है उनके ऊपर खरा उतरिए। मेहनत करोगे तो आप सब कुछ पालोगे।
मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल RAPG कॉलेज पानीपत, इस बार सोमवार को 4 बजे वॉइस ऑफ पानीपत के प्रतिष्ठित प्रोग्राम शख्सियत में मौजूद रहूंगा। अगर भारत की बात की जाए तो इस समय कुल 2.5 करोड़ के करीब दिव्यांगों की जनसंख्या पूरे देश में है। जाहिर तौर पर विकलांग से इन्हें दिव्यांग नाम तो दिया गया और उन्हें उम्मीद भी जगी कि अब सरकार उनके लिए कुछ करेगी। कागजों में तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। पेंशन बनाकर इतिश्री सरकार ने कर ली, लेकिन इनके लिए कुछ खास नहीं कर पाई। अगर राधे की ही बात की जाए तो उसका ये कहना है कि सरकारी अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक वो एक नौकरी की गुहार लगा चुका है, लेकिन ढाक के वही 3 पात। आज भी सरकार से उसकी ये उम्मीद है कि कभी ना कभी सरकार जागेगी और उसे सरकारी नौकरी देगी। पंकज जी, सरकार की तरफ से क्या मदद मिली और अगर जो नहीं मिली तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सर, सरकार की तरफ से मेरे को कुछ नहीं हेल्प मिली है। बस मेरी पेंशन बनी हुई है। पेंशन भी 1400-1500 महीने में कुछ नहीं होता। आप लोगों को पता है कितनी महंगाई का ज़माना है। मैं सरकार को एक ही बात बोलना चाहूँगा, जब हमारे देश के मेडलिस्ट बाहर से आते हैं तो सरकार उनको जॉब देती है कि लो DSP की जॉब, लो उसकी जॉब, लो उसकी जॉब। बट अगर कोई हैंडीकैप अपने देश का नाम रोशन करता है, अपनी डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का नाम रोशन करता है, तो उसको बैक में रख देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर, जब हम ऐसा काम कर रहे हैं कि जो पैर वाले नहीं कर रहे हैं, तो हमें पीछे क्यों रखा जा रहा है? तो मैं चाहूँगा कि सरकार से मेरी अपील है कि हम लोगों को भी एक दर्जा दो, एक मान सम्मान दो, ताकि हम लोग भी बोल सके कि हम भी अपने हरियाणा में रहते हैं। और अपने सरकार के मुख्यमंत्री जय मनोहर लाल खट्टर जी, मैं उनको भी अपील करना चाहूँगा। आपने मुझे देखा है, मैंने देखो सर PM के सामने परफॉर्मेंस कर चुका हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी के सामने, और अपना गवर्नर जी के सामने परफॉर्मेंस कर चुका हूँ, CM यानी कि, और खेल मंत्री अपने, उन सबके सामने परफॉर्मेंस कर चुका हूँ मैं। बट मेरे को जो मिलना चाहिए, जो मेरे को मिलना चाहिए, वो नहीं मेरे को दे रहे हैं वो लोग। मेरे को उनसे एक जॉब चाहिए अपनी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मैं कब तक नाचूंगा, समझते हो आप भी मेरी बात। मैं हद मार के 40 साल तक नाच लूँगा मैं, फिर मुझे किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए थोड़ा मेरे बारे में कि भाई राधे मारा, कि मैं अपना नाम तो नहीं, आप लोगों का प्यार ही है जो मैं इतनी ऊंचाई पे जा रहा हूँ। अकेला तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक मैं मिट्टी छोटा तुनका हूँ मैं। अगर आप लोग मेरे को प्यार देते हो, मेरे को सहारा देते हो, तो मैं एक बड़ा बन के तब आगे बढ़ता हूँ मैं। अगर आप लोग मेरी थोड़ी सी और हेल्प कर दोगे, मेरे को कहीं भी एक गवर्नमेंट जॉब दे दो, कहीं भी बैठा दो मेरे को, मैं वहीं बैठ जाऊँगा। मेरा एक जरिया हो जाएगा कि हाँ भाई राधे तो कुछ कमा रहा है, मैं अपना घर चला सकूँगा, अपनी गृहस्थी चला सकूँगा। बस सरकार ने तो ऐसे कई विभाग भी खोल रखे हैं, इसमें रॉकी मित्तल को भी ले रखा है। पानीपत से भी 1-2 लोग हैं जो इस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार से अपील है राधे की कि उसे भी परफॉर्मेंस करने का मौका दें, सरकारी नौकरी दें, ताकि अपने परिवार का वो गुजारा चला सके। कई बार ऐसा भी होता है कि कई स्टेज पर मंत्रियों ने भी घोषणा की है राधे के लिए, लेकिन इस तक वो घोषणा नहीं पहुंच पाई। वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए आप जिस मंत्री से ये बात कहना चाहते हैं, किस मंत्री ने आपसे घोषणा की थी जो आप तक वो राशि नहीं पहुंच पाई? सर, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट मेरे को एक मंत्री ने घोषणा की थी कि मैं आपको इतने लाख रुपए देता हूँ, बट वो मेरे पास अभी तक नहीं आई है। मैं कोर्ट में जाता हूँ तो कोर्ट बोल देता है कि अभी नहीं आई, वो आए। यानी मैं चक्कर काट के थक गया हूँ, तो मैंने छोड़ दिया कि मैं लूँगा ही नहीं। अब मैं हार चुका हूँ सर, क्योंकि 1-1.5 साल हो चुका उस बात को, 1-1.5 साल। तो मैं नहीं चाहता कि भाई अब अपना काम धंधा छोड़ के मैं भी अपनी देखो छोटी सी एकेडमी चलाता हूँ मैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के अपना सारा टाइम वेस्ट उधर करूँ, क्योंकि जितना टाइम वेस्ट मैं उधर करूँगा तो उतने वर्क मैं अपने बच्चों पर भी कर सकता हूँ मैं। नाम नहीं लेना चाहते मंत्री, लेकिन जिन मंत्री ने वे घोषणा की थी शायद वो ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो राधे की एक अपील जरूर सुने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लेकर आपने कार्यक्रम भी किया था SDPG कॉलेज में, वो क्या कार्यक्रम था और क्या सोच में दिमाग में सोच आई थी कि उस कार्यक्रम को किया जाए? सर, जो भी आम डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, जो भी आम कंपटीशन होते हैं वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के होते हैं। उसमें ना गर्ल्स और बॉयज़ को ना कभी अधिकतर मैंने देखा कि बॉयज़ ही फर्स्ट आते हैं उसमें। तो मैंने सोचा, और मेरा बड़ा भाई है, हम दोनों ने माइंड लगाया, जो मेरी पूरी टीम थी बेटी मेरी सुपरस्टार की, हमने सबने माइंड लगाया कि हम ना एक सेपरेट शो निकालते हैं जो सिर्फ लेडीज़ और गर्ल्स के लिए हो। तो मैंने उस शो का नाम रखा था बेटी मेरी सुपरस्टार एंड सुपर मॉम।
उसमें मैंने सनम जोर और मनन सचदेवा को बुलाया था मुंबई से, जो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो उस शो को मैंने इसलिए रखा था क्योंकि हमारे मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने जो हमारी मुहिम चलाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैंने उसी को जारी रखते हुए मैंने एक और मुहिम चलाई थी कि बेटी 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 मेरी सुपरस्टार एंड सुपर मॉम, क्योंकि बेटा भाग्य से मिलता है, बेटी सौभाग्य से मिलती है। तो उसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2500 पानीपत की लेडीज एंड गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था। पानीपत की हिस्ट्री में ऐसा शो आया था कि जो सेपरेट शो है लेडीज और बेटीज के लिए, और उसमें भी 2500 गर्ल्स पार्टिसिपेट करी। बहुत बड़ी बात थी, बहुत ज़्यादा। पूरे हरियाणा में खलबली मच गई थी कि राधे ने करके दिए, सेपरेट शो निकाल दिए। तो उसमें मैंने अपने परिवहन मंत्री जी को बुलाया था और सोनीपत के सांसद जी और अपने MLA थे पानीपत के दोनों, तो मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया था वहाँ पे भी। इसके अलावा आप कई एकेडमी भी चला रहे हैं पानीपत के सराउंडिंग एरिया में। कितनी एकेडमी और कितने बच्चों को आप ये डांस सिखा रहे हैं? सर मेरी 3 एकेडमीज हैं और एक माल टाउन में है, एक मेरी अमर भवन चौक पे है और एक मेरी तहसील कैंप में है। मैं वहाँ पे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैं 90 बच्चों को अभी 90 बच्चों को मैं टीच कर रहा हूँ, और मैंने बाहर से भी टीचर रखे हुए हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं पानीपत के टैलेंट को मुंबई तक क्या मैं बाहर तक ले जाऊँ। अभी मैं नाप नहीं लूँगा उन बंदों का, कुछ बंदे ऐसे हैं कि अपने बच्चों को दबा के रख रखा है। टैलेंट अच्छा है बट दबा के रखा हुआ है। अगर अभी जैसे कि मेरी स्टूडियो से वैष्णवी गई है मेरी पानीपत से, तो मुझे उसको देख के आ रहे हैं लोग मेरे पास की, और टैलेंट ऐसा बहुत अच्छा पानीपत में। हमारे पानीपत में टैलेंट की कमी नहीं है। डांस में ले लो, सिंगिंग में ले लो, किसी मर्जी में ले लो, हमारा पानीपत पीछे नहीं है। बट लोगों ने दबाया हुआ था, क्योंकि किसी जरिए तो पैसा कमाना, बस उनका जरिए पैसा कमाना, तो उन्होंने बच्चों को अपने उसी रूम के अंदर दबा रखा है। बाहर कंपटीशन नहीं कराना, कुछ नहीं कराना, सिर्फ और सिर्फ वही रखना वहीं पे। तो मैं चाहूँगा कि जो भी टैलेंटेड बंदे हैं पानीपत में, एक बार मुझसे कांटेक्ट करिए, 1 महीना मेरे पास आके देखिए। अगर आपको संतुष्टि होती है तो मेरे पास कंटिन्यूटी करिए, बाय द वे आप अपनी फीस लेके मेरे पास से वापस जा सकते हैं। राधे वो शख्स हैं जिसने दिव्यांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि दिव्यांग होते हुए अपने टैलेंट को ऐसा उभारा कि आज देश विदेश इनका मुरीद हो चुका है। लोग फोन करते हैं, राधे को बधाइयां देते हैं, और SD कॉलेज में जैसे अभी ये बता रहे थे कि ऐसा कार्यक्रम करवा दिया कि पूरे हरियाणा से लोग इनके पास पहुंचने लगे। राधे जी, अभी क्या विजन है दिमाग में, क्या चल रहा है कि कई कार्यक्रम तो आप कर ही चुके हैं। पहला तो ये जानना चाहूँगा कि आपके कितने स्टूडेंट्स किस लेवल तक पहुंच चुके हैं, और आगे भविष्य में आपकी क्या योजनाएं चल रही हैं? मेरे पास मेरे जो अभी तक मेरे 10 स्टूडेंट्स, 3 मेरे डांस प्लस के 3rd राउंड तक गए हैं, 3 मेरे सुपर डांसर के 3rd राउंड तक गए हैं, और मैं भी काफ़ी बार DID के 3rd राउंड से आउट हुआ हूँ। एक बार मैं स्टूडियो राउंड भी गया हूँ, और अभी भी जो लेटेस्ट, मैं बार मैं वो बात रिपीट नहीं करना चाहता बट कर रहा हूँ मैं। लेटेस्ट वैष्णवी 5 साल की लड़की है और सुपर डांसर चैप्टर 2 में आई है, उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री भी मिला है। ये हमारे पानीपत वालों का अगर मेरे साथ आशीर्वाद विशेष रही तो मैं उस लड़की को वो शो विन भी करा के लेके आऊँगा, वो ट्रॉफी मैं पानीपत में ही लेके आऊँगा। मेरा पूरा सपोर्ट है उस लड़की के साथ, और आप लोगों का मेरे को सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की विशेष चाहिए मेरे को, ताकि मैं उस लड़की को वो ट्रॉफी अगर पानीपत में आ जाएगी तो सारा टैलेंट अपने आप उभर के आ जाएगा। भविष्य की क्या योजना है? भविष्य की योजना मेरी है कि मैं डांस प्लस के लिए रेडी हो रहा हूँ, क्योंकि डांस प्लस सीजन 4 में मुझे जाना है अपने पार्टनर के साथ। और आप सबको एक खुशी वाली बात बताता हूँ मैं कि जो प्रोडक्शन डांस प्लस सारे रियलिटी शो बनाती है, वही प्रोडक्शन डांस प्लस बनाती है। तो अभी मुझे ओपन ऑफर हुआ है कि आपको हम डांस प्लस सीजन 4 में लेंगे, लेकिन दूंगा मैं भी ऑडिशन। अगर मेरे अंदर टैलेंट होगा तो वो मुझको लेंगे। वहाँ कुछ लोग बोलते हैं वहाँ पैसा चलता है, वहाँ पे कुछ नहीं चलता, सिर्फ ओनली टैलेंट। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको लेंगे, बाय द वे आपको नमस्कार करके आपको घर की टिकट दे देंगे, जाओ अपने घर। और यहाँ तक कि वो आने जाने तक का खर्चा आप लोगों को देते हैं, यानी कि आप घर से बैठोगे, आप बिल ले लो कि ऑटो में इतना बिल आया, हमारा ट्रेन में इतना बिल आया, इतना बिल आया, वो सारा का सारा एक पैसा आपका खाने तक का पैसा आपको दे के भेजेंगे, लो आप ले वापस जाओ। अभी मैं डांस, और अभी जो मेरे पार्टनर है वो पार्टनर मेरे को मिल नहीं रहा है, बट मैं इस चैनल के जरिए एक और बात बोलूंगा कि जो भी टैलेंटेड लड़का है लड़की है,
प्लीज मेरी पार्टनर बने। मुझे क्योंकि डांस प्लस में जाना है, तो मेरा एक छोटा सा काम है कि मेरा पार्टनर बन जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं अपना नाम लूंगा, जो मेरा पार्टनर होगा उसका भी नाम लूंगा कि भाई हम दोनों एक साथ आए हैं। राधे, कई बारी ऐसा भी आपके साथ वाकया हुआ है कि जिस स्टेज पे आपका दिल कर रहा है कि मैं उस स्टेज पे जाके डांस करूं या नाचूं, उस स्टेज पर आपको आने नहीं दिया गया? हाँ सर, काफी बार हुआ है मेरे पास, क्योंकि जब मैंने डांस स्टार्ट किया तो मैं स्टेडियम में किया था। मैंने स्टेडियम में उस टाइम पे, मैं नाम नहीं लूंगा उन सरकारी ऑफिसर का, उन्होंने मेरे को सारी रिहर्सल देख ली मेरी। और उस टाइम पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री होते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे, तो उनके सामने मेरे को परफॉर्मेंस करनी थी। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरा क्या काम किया, मेरी परफॉर्मेंस देखी, बार बार देखी मेरी, बार बार, और मुझे फिर लास्ट मोमेंट में बोल दे कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो ये बात है सर। कोई बड़ी स्टेज भी ऐसी रही होगी कि दिल कर रहा था आपका, यार इस स्टेज पे तो मैंने डांस करना है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि वहाँ नहीं हो सकता? सर स्टेज तो मेरे लिए डीआईडी है, डीआईडी को मैं इतना मानता हूँ बहुत, बट मैं हर बार मैं उसके थर्ड लेवल से आउट हो जाता हूँ मैं। बट मैं उनको एक बात बोल के आता हूँ कि मेरे लिए एक सीट बचा के रखना। मैं इस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर नहीं तो उससे नेक्स्ट ईयर मैं एक दिन डीआईडी में जाऊंगा। मैं मेहनत करता हूँ, अपनी मेहनत जारी रख रहा हूँ मैं, और डांस प्लस के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। जो भी रियलिटी शो आएगा मैं उसको ऑडिशन दूंगा। मेरा सपना है अब एक ही है कि मैं पानीपत के टैलेंट को बाहर लेके जाऊं। मैं बस, मेरा मानना ये है। मैं वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि पानीपत के टैलेंट को हमें बाहर ले जाना है, हमें अपने पानीपत का नाम बहुत ऊंचा करना है। वैसे तो हमारे पानीपत का नाम बहुत ऊंचा है, हमारे पानीपत का हर एक जगह नाम लिया जाता है, बट मैं डांस लाइन में चाहता हूँ कि हमारे पानीपत का नाम भी डांस लाइन में आए, कि भाई वहां से इतना बड़ा स्टार बना है, वहां से इतना बड़ा स्टार बना है। ऐसे तो कभी ये दिमाग में है कि मैं उस बंदे के सामने परफॉर्मेंस करूँ, उस कलाकार के सामने परफॉर्मेंस करूँ? क्या दिमाग में है कि उस बंदे के सामने मैं, बड़े कलाकार के सामने मैं अपनी परफॉर्मेंस दूँ? कौन सा कलाकार है? मैं एक ही बंदे का फैन हूँ, और मैं उसके सामने परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ, जो है सलमान खान। मैं सलमान खान के सामने परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं छोटा सा था, मैं जब से मूवी देख रहा हूँ, और वो भी हम जैसे बंदों के लिए बहुत काम करते हैं। उन्होंने भी एक ट्रस्ट बनाया, बिगी हूँ मैं ना, आपने सुना भी होगा। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारे लिए आप काम करते हो। धन्यवाद सर। और मेरा सपना है कि मैं आपके सामने वो परफॉर्मेंस करूँ, तो कभी लाइफ में वो टाइम आएगा कि मैं आपके सामने परफॉर्मेंस करूँगा। राधे हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद हम आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पानीपत का नाम ऊंचा किया है। 5 साल की बच्ची है वो। आजकल आपने उसको सोनी के एक डांस शो में भी देखा है, और वैष्णवी उसका नाम है। अभी थोड़ी देर बाद उनसे मुलाकात करवाएंगे, लेकिन वक्त तो चला जो छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे वैष्णवी से। नमस्कार, आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 22 में। आज हम इसके तहत वार्ड 21 में आए हैं। इस बार हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 14 में। आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 12 में। आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 6 में। आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 17 में। हम लोग पहुंचे हैं वार्ड 13 में, और आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 24 में। आरटीएल लगा सकते हो बतरा कॉलोनी की, पूरे वार्ड कॉलोनी की। अगर विधायक जी ने एक चबन्नी भी इस वार्ड में दी हो, तो मैं आपके पब्लिक के हाथ में इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। कोई डी प्लान में पैसा लगा है, मैं अभी रिजाइन करूंगा, 5 मिनट नहीं लगाऊंगा। अगर निगम से काम हुआ है तो आपको निगम ऑफिसर से एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। वो काम पार्षद के कहने पे होता है, तो विधायक के कहने पे होता है। पहली बात तो जी सबसे बड़ा कार्य मैं अपने वार्ड के लोगों के सामने सीना ठोक के कह सकता हूँ, जब मैं आपका 100% विकास करवा दूंगा तब दोबारा चुनाव लड़ूंगा। वो अधिकारी है, वो काम करने के लिए काम करके राजी नहीं है, लेकिन अब जब से सरकार ने अपना रुख सख्त किया है तो अधिकारी भी अब काम करने लग गए। कोई गली कच्चे नहीं छोड़ दूंगा, ये वादा है। और अगर मैंने इस कॉलोनी में काम न कराया नहीं तो मैं ना इलेक्शन लड़ता, ना मैं आगे इनके बाहर जाएगा, कभी कोई किसी भी बात में नहीं जाएगा। मैं आगे इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा अगर शिवनगर में काम ना हो तो। जिस दिन कॉलोनी अथराइज होगी, कश्यप कॉलोनी, और मैंने 3 कॉलोनी के नाम भेजे हुए लिस्ट में, जिस दिन कॉलोनी अथराइज होगी मैं 2 महीने के अंदर अंदर कश्यप कॉलोनी का निवारण कर दूं। 2 महीने पब्लिक आगे संकल्प लेके जा रहा हूं। अगर थोड़ा बहुत किसी का कोई पर्सनल काम हो या सामाजिक काम हो, मैं एक साल में
मुझे पब्लिक का साथ ये जैसे किसी की समस्या है कि भाई मेरी गली नहीं बताई, कॉलोनी अवैध बता दिया हमसे ने। कॉलोनियां तो सरकार ने अवैध कर रखी है, मैंने नहीं कर रखी। लेकिन लोग याद रखें, उसके लिए मेरी जो प्लान है, मेरा प्लान दोनों साइडों में जो रेलवे ट्रैक है, 1 इंच जगह भी मैं कच्ची ना छोड़ूं, वहां पे जो ग्रीनरी ना हो, चारों तरफ पार्क ही पार्क हो। नामुमकिन से बात को मुमकिन करके तो देखा, नामुमकिन से बात को मुमकिन करके तो देखा, पहचान लेगा ये जमाना, इस भीड़ में अलग से चलकर तो दिखा। वॉइस ऑफ पानीपत के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में हम आपको मिलवाएंगे आज एक ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे साथ आज रहेंगे डॉक्टर जगदीश गुप्ता। आज हमारे देश, हम भारत की बात करें तो सारा वर्ल्ड भारत के युवाओं की ओर देख रहा है। अपने देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप बच्चों के ऊपर है। तो अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपने सोसाइटी की, अपने शहर की जो एक्सपेक्टेशंस है उनके ऊपर खरा उतरिए। मेहनत करोगे तो आप सब कुछ पालोगे। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल RAPG कॉलेज पानीपत, इस बार सोमवार को 4 बजे वॉइस ऑफ पानीपत के प्रतिष्ठित प्रोग्राम शख्सियत में मौजूद रहूंगा। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत का खास कार्यक्रम द अनटोल्ड स्टोरी। अनटोल्ड स्टोरी में आज हम आपको मिलवा रहे हैं राधे से। जी हाँ, पानीपत का एक जाना माना नाम है और देश विदेश में इन्हें राधे के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि इनका नाम पंकज पंचाल है। अब मैं उनसे मिलवाने जा रहा हूं जो राधे के साथ ही पानीपत का प्रतिनिधित्व कर रही है। मेरे साथ है वैष्णवी। आपने इसे सोनी टीवी पर देखा होगा, एक छोटा चम कार्यक्रम, डांस का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। वैष्णवी नमस्कार। नमस्कार। वैष्णवी, एक बात बताओ, जब आप उस स्टेज पर गई थी, परफॉर्मेंस कर रही थी, तो उस कैमरे में देख के बताओ, जब शिल्पा माँ बैठी थी, शिल्पा शेट्टी बैठी थी, गीता माँ बैठी थी, तो आपको देखकर क्या बोले वो बहुत हैरान हो गए थे। जब सर और मैं गए, मैंने डांस करा तो सर जब आई तो वो सब हैरान हो गए। शिल्पा शेट्टी मैम और गीता माँ, राधे सर के पैर में प्रणाम करा उन्होंने। मुझे बहुत अच्छा लगा था उनके सामने डांस करके। तो आप अभी छोटी सी हो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो जो गाना आपने चुना, जब आप स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रही थी, सारी दुनिया आपको देख रही थी, तो अभी क्या आपने सोचा कि मतलब डांस करे? क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि बड़े होकर आपने क्या बनना है? मुझे बड़े होकर गीता माँ की तरह अच्छा कोरियोग्राफर, अच्छी जज बनना है। और मेरा सपना है कि मैं आगे जाके, हम रेंट पे रहते हैं, अपने मम्मी पापा को एक घर गिफ्ट करना चाहती हूँ। बच्ची अभी छोटी सी है, मतलब दिमाग वहां तक लेकर जा रही है जो बड़े बड़े इसके बाद सुनकर हैरान रह जाएं कि माँ बाप जो है, मेरे माता पिता रेंट पे रहते हैं, और अगर वो जीत जाती है तो अपने माँ बाप को एक जो घर है, अच्छा सा घर गिफ्ट करना चाहेंगी। बेटे ये बताओ कि क्या परफॉर्मेंस आपने वहाँ दी, और जब आपने परफॉर्मेंस दी तो वो जो लोग सामने बैठे हुए थे, अनुराग बासु सर बैठे थे, गीता माँ बैठी थी, तो उन्होंने आपको आके कैसे टीच किया, कैसे आपसे बातचीत की? मैंने परफॉर्मेंस दी तो मेरे को स्टैंडिंग ऑडिशन मिला। तो जब मेरे को सिलेक्ट किया तो अनुराग सर मेडल लेके खुद आए थे और स्टेज पे मुझे उठा के लेके गए थे। तो जब उन्होंने सर को बुलाया, सब मेरे से उन्होंने पूछा आप किसके साथ आए, मैंने सर को बुलाया तो वो हैरान हो गए। शिल्पा शेट्टी मैम भी रोने लग गए थे। तो मुझे अच्छा लगा थोड़ा जब मैंने डांस करा, स्टैंडिंग ऑडिशन मिला मुझे, तो मेडल भी मिला मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। मैं राधे सर को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। वैष्णवी ये बताओ, जब स्कूल में जब आए थे, दोबारा आए थे, तो आपके जो बच्चे साथ में पढ़ते हैं या आपके जो टीचर हैं, वो कैसे अब आपका उनका बिहेव चेंज हो गया होगा आपके प्रति? कितना प्यार देते हैं वो? बहुत ज़्यादा देते हैं। अभी स्कूल वालों ने सपोर्ट नहीं दे रहे, बस थोड़ी सी। अभी मेरी फीस तो माफ़ कर दी, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे मुझे। किस तरह की सपोर्ट चाहिए आप? मुझे मतलब कि वो कहते हैं कि आगे जाके हमारे स्कूल का नाम कर लियो,
टीवी पे। मुझे जब देखो जब भी बोलते हैं आगे जाके स्कूल का नाम तो लिया। ये तो बेटे अच्छी बात है, जहां आप टीच कर रहे हैं एक तो राधे सर का नाम लेंगे, एक स्कूल का नाम लेंगे, तो अच्छी बात है। मैं लूँगी, लेकिन वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे अच्छे से, ना पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं तू स्कूल नहीं आती। जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो जब मेरी छुट्टी लग जाती है एक आधे दिन प्रैक्टिस के दिन, तो मुझे अगले दिन वो पनिशमेंट देते हैं कि तू स्कूल क्यों नहीं आई। प्रिंसिपल साहब गलत बात है ये, एक छोटी सी बच्ची आपके स्कूल का भी नाम रोशन करेगी और जाहिर तौर पर बच्ची बता भी रही है कि आपके स्कूल का नाम जरूर लेगी, लेकिन ऐसा गलत है ये। एक छोटी सी बच्ची की तरफ देखो, पनिशमेंट ना करो, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दो, आपके स्कूल का भी नाम होगा, आपके पानीपत का भी नाम होगा और देश का नाम हो, पूरे विदेश में होगा। अच्छा बेटा ये बताओ, अभी आपको होल्ड पे कर दिया है, ऐसा हो ना, होल्ड पे कर दिया आपको सोनी टीवी ने जो कार्यक्रम आ रहा है, तो अभी नेक्स्ट अगर जो आपको बुलाते हैं तो क्या आपके दिमाग में चलेगा, किस तरह की परफॉर्मेंस दोगी और क्या चाहते हो आप सोनी टीवी आपको ये दे? मैं चाहती हूँ कि एक सर मेरी अभी परफॉर्मेंस रेडी करा रहे हैं, कॉल आए मेरा, तो आगे जाके मैं पास हूँ, मुझे घर गिफ्ट मिले और मैं अपने मम्मी पापा को उस घर में लेके जाऊँ। मैं अपने मम्मी पापा को गिफ्ट देना चाहती हूँ। गिफ्ट देना चाहती है, छोटी सी बच्ची की अपील है ये, छोटी सी बच्ची के दिमाग में ये विजन चल रहा है। राधे जी, वैष्णवी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, वैष्णवी के अलावा अभी कौन से बच्चे आप तैयार कर रहे हो, किस लेवल तक तैयार कर रहे हो, कहाँ वो जाएंगे? अभी मेरे पास एक लड़का है हर्ष, आ गया था ना, ये मैं इसको अभी DID लीड मास्टर के लिए रेडी कर रहा हूँ और 2 बच्चे भी चले गए हैं, उनको मैं DID लीड मास्टर के लिए रेडी कर रहा हूँ। ये हर बार सुपर डांसर के 3rd राउंड से आउट होता है, डांस प्लस के 3rd राउंड से आउट होता है, DID लीड मास्टर से भी आउट हो चुका है। बट अभी मैं इसको और रेडी कर रहा हूँ, और ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ज़्यादा इसको हार्ड वर्क करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना हर साल अपने अकेडमी से, अपने पानीपत से बच्चे भेजने हैं। अपने अकेडमी से नहीं बोलूँगा, मैं अपने पानीपत से बोलूँगा कि मेरे लिए पूरा पानीपत ही मेरा परिवार है। क्योंकि जब मैं स्पोर्ट करता था तो मुझे हर साल कोई ना कोई निकालना ही निकालना है, चाहे उसमें लेडीज हो, क्योंकि लेडीज के लिए भी एक सेपरेट शो है सुपर मोम, DID सुपर मोम। अगर वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनको भी डांस सिखाऊंगा। और इंडियाज गॉट टैलेंट में भी मैं, जैसे ग्रुप रेडी होते हैं, ट्विंस बच्चे होते हैं, जो 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, तो उनको रेडी करा के उनको बेच सकते हैं हम लोग। तो काफ़ी सारे शो आ गया। अब सेपरेट शो भी, लेडीज के सेपरेट शो हो गया है, गर्ल्स के लिए भी आ जाएगा आने वाले टाइम में, भी नहीं आया बट आ जाएगा। लेकिन गर्ल्स और बॉयज को अभी एक ही रखते हैं, क्योंकि हम तो एक ही मानते हैं गर्ल्स और बॉयज को। तो DID भी आ रहा है, DID उसमें भी मेरी ये हर्ष ने ऑडिशन दिया, उसमें भी 3rd राउंड से आउट हो चुका है ये। तो अभी मैं इसको रेडी कर रहा हूँ और 3 बच्चे हैं मेरे पास जिनको मैं रेडी कर रहा हूँ नेक्स्ट शो के लिए। तो अगर आप लोगों की दुआ रही तो ये तीनों भी जाएंगे टीवी पर और अपने पानीपत का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। दिव्यांग कह देने भर से इनके जीवन में कोई खास बदलाव नजर नहीं आया है। इनका मानना है कि उन्हें इंसान ही समझ लिया जाए। वॉइस ऑफ पानीपत के इस खास कार्यक्रम द अनटोल्ड स्टोरी के जरिए हमने वो चीज़ दिखाने की कोशिश की है जिसे समाज दया भाव की नज़र से देखता है। इस एपिसोड को वो विकलांग या वो दिव्यांग भी देख रहे होंगे जो विकलांगता की आड़ में या अपने ऊपर विकलांगता को हावी होने के बाद रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर भीख मांगते हैं। इस एपिसोड को देखने के बाद थोड़ा सा बदलाव तो उनके जीवन में जरूर आएगा। द अनटोल्ड स्टोरी में आज बस इतना ही। ऐसे ही किसी खास तबके को लेकर हम आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक मुझे यानी कुलवंत सिंह और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।